देवी कुंती ने अनेक श्लोकों में स्तुति की और स्तुति सुनकर जैसे हमने सुना, भगवान कृष्ण उस रथ से नीचे उतर गए और हस्तिनापुर में ही रुक गए। जब हस्तिनापुर में कृष्ण रुके तो देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी है। यूं तो युधिष्ठिर महाराज के दुखी होने का कोई कारण, कोई उद्देश्य नहीं था। एक राजा युद्ध जीतता है तो उसे उस उत्सव फेस्टिवल मनाना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, व्यास आदि नारदे हाग्ये ईश्वर अद्भुत कर्मणा वेदव्यास असीत देवल नारद, अनेक ऋषि मुनियों ने युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का रोना बंद नहीं हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण ने मनाया कि महाराज आप ये शोक त्याग दो, ये चिंता त्याग दो। युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कहते हैं, कृष्ण तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता चले, मेरे कारण इतने सारे योद्धाओं का वध हो गया, मेरे कारण इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे कारण ये सब बर्बादी हुई। इस प्रकार शोक करके युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आपका ये शोक हम तो दूर नहीं कर सकते, हम लोग तो असमर्थ हैं। आपका यह शोक इस धरती पर एकमात्र गंगा पुत्र भीष्म ही दूर कर सकते हैं। इसलिए आप गंगा पुत्र भीष्म के पास चलिए, वे आपको ज्ञान देंगे, आपका शोक दूर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर महाराज को लेकर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सोने के रथ पर सवार होकर निकल पड़े पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण करने के लिए। क्यों? इति भीत प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनम प्रागात यत्र देव व्रतो पतत। प्रजा के प्रति मैंने द्रोह किया है, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इस प्रकार का भय महाराज युधिष्ठिर के हृदय में था। इस भय से मुक्त होने के लिए महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भीष्म सरसैया पर सोए हुए हैं। और मजे की बात तो ये है कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही पितामह भीष्म के पास जाने के लिए निकल पड़े, तुरंत ही उनके भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग उनके पीछे पीछे निकल पड़े। दूसरे ही श्लोक में लिखा है, तदा ते भ्रातरः सर्वे सद अश्वे स्वर्ण भूषिते। युधिष्ठिर महाराज कथा सुनने निकले तो अन्य भाई भी कथा सुनने निकले। अब देखिए परिवार में कितनी एकता है कि एक भाई कथा सुनना चाहता है तो अन्य भाइयों ने भी अनुमोदन किया, हम भी कथा सुनेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। कलयुग में क्या होता है, घर पर परिवार में एक आदमी को कथा सुननी होती तो तीन मना करते हैं। હવે કથા તે કાંઈ સંભળાતી હશે, ધંધામાં ध्यान दो, ઘરનું કામ करो, आओ तो समय वेस्ट करातो हशे। लेकिन धन्य है वह परिवार, धन्य है वह समाज, धन्य है वह कुटुंब जहाँ पर एकता है और वह परिवार एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर भगवत कथा का श्रवण करता है। आज वास्तव में मैं इस पटेल परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रूपल भाई, अमित भाई, ये सब भाई बंधु साथ में मिलकर एक साथ एक स्वर से इस भागवत कथा का आयोजन किए हैं और सब एक साथ बैठकर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों मेरी दृष्टि से आप समझो ऐसे भगीरथ कार्य, ये भागवत कथा का आयोजन कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई। और केवल पैसे की भी मैटर नहीं है, करोड़ों रुपये लोगों के पास होते हैं, लेकिन ऐसी कथाओं का आयोजन वहीं पर होता है जिस परिवार में एकता होती है, जे परिवार में संप होय, जे परिवार में एकता होय, एवा परिवार में ज आवी कथाओं आयोजन थतुं होय छे। तो इसे विनोद भाई और हमारे मनोहरा माता के इस पूरे परिवार की एकता को हम धन्यवाद देते हैं। और वास्तव में
परिवार में जब ऐसी एकता हो ना, तब माता पिता प्रसन्न होते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। भागवत के इन प्रसंगों से हमें ये बहुत सुंदर सीख मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने डिसीजन लिया, मैं भीष्म के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करूंगा। वे निकल पड़े, अन्य चारों भाई पीछे पीछे निकले। पितामह भीष्म भी कृष्ण भी अर्जुन के साथ गए। और प्रसंग तो ऐसा है कि ये पांचों पांडव, द्रौपदी, कृष्ण, ये सब लोग भीष्म के पास पहुंचे। उसके पहले तो संसार के सभी ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच चुके थे। बोले युधिष्ठिर ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि भीष्म प्रवचन करेंगे। और पितामह भीष्म महाभागवत, और महाभागवत के मुख से कथा सुनने के लिए संसार के छोटे बड़े सभी ऋषि मुनि वहाँ पर प्रकट हो गए। वैसे तो भागवत में पूरा लिस्ट बताया गया, असित, देवल, व्यास, धौम्य, शरद्वार, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, नारद, ऋषि मुनियों की जमात लग गई। लेकिन मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि उस सभा में परशुराम जी अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर आए। अब देखो बाकी सब आए ये तो समझ में आता है, परशुराम जी का आना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि पितामह भीष्म प्रवचन करने जा रहे हैं, कथा करने जा रहे हैं, और परशुराम जी अकेले नहीं, अपने पूरे शिष्य समाज को साथ में लेकर आए। अब इतिहास को थोड़ा सा झांक कर देखें तो इतिहास में, पास्ट में पितामह भीष्म और परशुराम के बीच में युद्ध हो चुका है। पितामह भीष्म और परशुराम दोनों शत्रु है, दोनों वैरी है, दुश्मन है। अब कथा तो आप जानते हैं ना कि बड़े बड़े पुरुषों के बीच में युद्ध हुआ है किसी स्त्री को लेकर। ये रामायण में राम को वनवास मिला किसके कारण? कई स्त्री के कारण। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया किसके कारण? एक स्त्री को लेकर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि पितामह भीष्म अपने पुत्र विचित्र वीर्य के लिए 3 कन्या का अपहरण करके आए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये तीनों कन्याओं को लेकर आए। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो अंबा ने ऐसा कहा कि देखो भाई, मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश के साथ विवाह कर चुकी हूँ, मेरा उसके साथ थोड़ा सेटिंग चल रहा है, तो मुझे आप छोड़ दीजिए। भीष्म ने कहा मुझे कहाँ पहले पता था, जब अपहरण किया तो पहले बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम उतर जाओ। तो भीष्म ने अंबा को छोड़ दिया, अंबिका अंबालिका को लेकर विचित्र वीर्य के पास आए और उनका विवाह कराया। अब ये अंबा जो थी वो शाल्व नरेश के पास गई और कहा कि मेरे से विवाह करो। अब शाल्व नरेश उल्टी बुद्धि का, मतलब आजकल जैसी वाली बुद्धि का, बोले तेरा तो किडनैप हो चुका है अंबा, तेरा तो अपहरण हो चुका है, तेरे साथ मैं शादी नहीं करूंगा। अंबा ने कहा कि देखो अपहरण हुआ, मैंने रास्ते में उनको बात बताई और मैं आ गई। बोले नहीं, मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। अब अंबा आई पितामह भीष्म के पास, बोले वो शाल्व नरेश ने मुझे मना कर दिया, तो भीष्म आप मेरे साथ शादी करो। भीष्म ने कहा बोल क्या रही है, मेरा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विवाह नहीं करने का मेरी प्रतिज्ञा है। बोले नहीं, आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। बोले नहीं करूंगा। जब अंबा की बात भीष्म नहीं माने तो अंबा भीष्म के गुरु के पास गई। पितामह भीष्म के गुरु थे परशुराम। पितामह भीष्म ने परशुराम जी से धनुर्विद्या का ज्ञान ग्रहण किया था। तो ये अंबा गई गुरुजी के पास, परशुराम जी आपके चेले को थोड़ा सा समझाइए, एक तो मेरा किडनैप करता है, मेरा अपहरण करता है, फिर मेरे से शादी करने के लिए मना कर देता है। अब ये परशुराम जी भी उस अंबा की बातों में आ गए। स्त्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, स्त्री का पक्ष पहले लिया जाता है। तो बेचारे परशुराम जी अंबा की बातों में आ गए। बोले कैसे मना करता है मैं देखता हूँ। अंबा को लेकर भीष्म के पास, भीष्म तुझे अंबा के साथ शादी करनी पड़ेगी। भीष्म ने कहा गुरुजी आप कहो तो आपके चरण दबाऊं, आप कहो तो मैं आपको कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊं, आप कहो तो गायों का दान करूं, दक्षिणा करूं, जो बोलो वे करूं, लेकिन इसके साथ शादी तो मैं नहीं करूंगा।
परशुराम ने कहा शादी करनी होगी, भीष्म ने कहा नहीं करूंगा, करनी होगी, नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा शादी नहीं करोगे तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा कि मंजूर है, शादी करने के बाद रोज रोज युद्ध करने से अच्छा है कि एक ही बारी में आपसे युद्ध करूं और फैसला, एक ही बार में फैसला, रोज रोज मरी मरी जीव ये नहीं करते, एक वक्त में फैसलो आप तुम्हारी यार है, बोलो युद्ध में तैयार। और परशुराम और पितामह भीष्म के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अब आप समझ सकते हैं, परशुराम भगवान के अंश अवतार और भीष्म भी भीष्म, दोनों के बीच में घमासान युद्ध। कहते हैं कि 100 साल तक युद्ध चला। आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए युद्ध देखने के लिए, पण एमांथी एके नीचे न उतर्यो। ये बधा आपणी जेवा हता, है ने। आपणे क्यारेक एक्सिडेंट थयो होय तो नहीं आवा फ्रीवे ऊपर केटलो हाईवे ट्राफिक जाम थई जाए। ये ट्राफिक जाम शा माटे थाय खबर छे? आम लोग एने जोता जोता जता होय, आम सीधे सीधा निकली जाए तो कोई ट्राफिक ज नहीं, लेकिन जहाँ एक्सीडेंट होता है, झगड़ा होता है, उसे देखने में बड़ा आनंद आता है हमें। तो ये बेचारे दोनों युद्ध कर रहे थे 100 साल तक, देवता सब देख रहे थे, एंटरटेनमेंट हो रहा था। एक तो नीचे उतर कर बेचारों को अलग करो, लेकिन नहीं, नारद मुनि को दया आई और नारद मुनि तुरंत आए और दोनों के बीच में खड़े रह गए। क्या कर रहे हो आप, ये आपको शोभा दे रहा है? नारद जी ने दोनों को अलग किया। अब मैं आपको कहूं, भीष्म और परशुराम के बीच में 100 साल की दुश्मनी थी। कितनी? 100 साल की। हम तो दुनिया में 100 साल जीने वाले ही नहीं है। हमारी तो लोगों के साथ दुश्मनी होती भी है तो साल, 2 साल, 5 साल की। 100 साल की दुश्मनी भीष्म और पितामह, भीष्म और परशुराम के बीच में थी। लेकिन भागवत कथा की बात आई, जब पितामह भीष्म भागवत कथा करने जा रहे थे, परशुराम जी अपनी सारी दुश्मनी भूलकर, अपनी सारी शत्रुता भूलकर, अपने पूरे समाज को साथ लेकर पितामह भीष्म के पास आए। ये है साधुता, ये है ऊंचाई, ये है महानता। हम लोग के मन में इतना कलयुग घुस गया है कि भागवत कथा आध्यात्मिक स्तर पर भी हम लोग हमारे निजी दुश्मनी, हमारे निजी व्यवहारों को लेकर आते हैं, है ना। समाज में चर्चा चलती, खास करके अपना गुजराती में आવું બધું થતું હોય। लाल गोविंद प्रभुनी बहु सरस कथा चाले, तमे कथामां आवो ने तो ओला फलाणा भाई एम के अमारे तो कथामां घणुं आवुं छे, अमने कथा सांभळवामां बहु आनंद आवे, पण जेणे कथानुं आयोजन कर्युं छे ने एनी साथे अमारुं बहु बनતું નથી, એટલે અમે કેવી રીતે આવી શકીએ? अब भगवत कथा, भक्ति में भी ये भौतिक दुश्मनी और शत्रुता, ये बहुत बड़ा लॉस है। जब धर्म की बात हो, जब भक्ति की बात हो, तो सारी भौतिक मतभेद, मनभेद, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्म में आगे बढ़ना, ये हमारे इतिहास ने हमें सिखाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में परशुराम जी अपने पूरे शिष्य समाज को लेकर आए और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अब बहुत सुंदर प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव दूर से भीष्म को देखे और दौड़कर पितामह भीष्म को सट कर बैठ गए। दादाजी थे जिनके गोद में पांडवों का बचपन पला है, जिस भीष्म ने पांडवों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज वो पितामह भीष्म शरशैया पर सोए। सूत गोस्वामी कहते हैं 55 दिन से पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण लगे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जैसे कोई मरण पथारी पर होता है और शरीर में कष्ट होता है, पितामह भीष्म को अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा था और उस कष्ट के कारण पितामह भीष्म को दर्द हो रहा था। लेकिन सूत जी कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण आए और पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा तो पितामह भीष्म का सारा कष्ट दूर हो गया। इतने असंख्य बाण लगे थे, ये बाणों का दर्द, ये कष्ट सब कुछ दूर हो गया और बाणों की शैया पितामह भीष्म को फूलों की शैया लगने लगी। मानो बाणों की शैया पर नहीं, मैं फूलों की शैया पर सोया हुआ हूं।
पितामह भीष्म को इस प्रकार का एहसास होने लगा कि मैं फूलों की सैया पर सोया हूं और पांचों पांडव सट कर बैठे हैं। पांडवों को देखकर, खास युधिष्ठिर महाराज को देखकर पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर आई और अफसोस करते हुए भीष्म के मुख से शब्द निकले, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितम नारहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युत आश्रया। पितामह भीष्म ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है कि युधिष्ठिर बेटा, आप लोगों के जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट आया। जिनके जीवन में मातृ दोष या पितृ दोष या कर्म दोष होता है, उनके जीवन में दुख आते हैं। आपके जीवन में तो कोई दोष नहीं है। आपके पिता महाराज पांडु धर्मात्मा थे, आपकी मां कुंती सती साध्वी नारी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माता पिता का दोष नहीं पितामह, ये हमारे कर्मों का दोष है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा आपके कर्मों का भी कोई दोष नहीं है। यदि आपके कर्म का दोष होता तो ये कन्हैया आपके साथ थोड़ी ना होता, ये कृष्ण आपके साथ है। इसका अर्थ आपके कर्म का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वेकोर्धर कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। कृष्ण जिसके साथ हो, कृष्ण की भक्ति जिनके पास हो, उनके जीवन में दुख असंभव एवं असंभव। फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए। भक्तों, ये प्रसंग हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ है। कई बार हम भक्तों के जीवन में भी ये प्रश्न होता है, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतना इतना भगवान का नाम लेते हैं, हम इतनी इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों? तब पितामह भीष्म इसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाकर हम सबको देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भौता यद विनिश्चितम सपालो यद वशे लोके वायुर इव घनावली ही। बेटा युधिष्ठिर, भक्तों के जीवन में, आप जैसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं, ये दुख एक और मात्र एक भगवान की इच्छा से आते हैं, कृष्ण की इच्छा से आते हैं। पितामह युधिष्ठिर महाराज तो थोड़ी देर स्तब्ध हो गए, मतलब हैंग हो गए। मतलब कृष्ण तो हमारी टीम में है, वो हमारी टीम में रहकर हमको दुख कैसे देगा? पितामह भीष्म ने कहा, हाँ मेरी बात मानो, कृष्ण भले आपकी टीम में है, लेकिन कृष्ण की जो भक्ति करता है, कृष्ण उसे ज्यादा दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को शुद्ध करना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को तपाना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को इसी जन्म में अपने धाम वैकुंठ में बुलाना चाहते हैं। अब देखिए, जो भक्ति करते हैं ना, तो भगवान के मन में होता है कि ये इसी जन्म में मेरे पास आ जाए। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हमारे जो कर्म का अकाउंट है उसे 0 करना होगा। किसी से लेन देन, जो भी कर्म अकाउंट को जब तक वो बैलेंस शीट 0 नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और अनंत अनंत जन्मों के कर्म को एक जन्म में 0 करने के लिए वो सारे कर्म एक ही जन्म में भुगतने होते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में दुखों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, भक्त के जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती है क्योंकि भगवान इसी जन्म में उसे शुद्ध करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति भी देते हैं। भगवान इतनी शक्ति भर देते हैं
कि भक्त के जीवन में कितना भी दुख आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई मार्ग में जा रहा हो और बारिश हो रही हो, यदि हाथ में छाता है या रेनकोट पहना है तो बारिश होते हुए भी बारिश का पानी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास भक्ति रूपी छाता है, भक्ति रूपी रेनकोट पहना है, तो जीवन में दुख आने के बाद भी वह दुख हमें टच नहीं कर पाएंगे, वह दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इतिहास खोलने की छूट है। नरसिंह मेहता के जीवन में कितने दुख आए, प्रहलाद के जीवन में कितने दुख, ध्रुव के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, गोपियों के जीवन में कितने कितने दुख। जो जितना महान भक्त होता है उनके जीवन में उतना अधिक दुख होता है, लेकिन वे दुख सहन करने की, झेलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और मेरी दृष्टि से देखो ना, तो जीवन में जब दुख आए तो प्रसन्न होना चाहिए। इसके दो कारण। ये दुख क्या है? हमारे बुरे कर्मों का फल है। ठीक है, हमारे बुरे कर्म का जो अकाउंट है, दुख आने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, दुख देने के लिए भगवान को प्लान कर, स्पेशली अपने भक्तों को दुख देने के लिए भगवान प्लान करते हैं, आयोजन करते हैं। तो एटलीस्ट दुख देने के ही बहाने कृष्ण हमारे बारे में सोच तो रहे हैं कि भाई ये बंदे को दुख देना है तो ऐसा करना है, ऐसा करना है। एटलीस्ट इस दुख के बहाने भी हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि हमारे ऊपर तो पड़ी, यह सोचकर भक्त प्रसन्न रहता है। सो पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर धर्मराज युधिष्ठिर को ये कहा, और कहते कहते पितामह भीष्म की दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर चली गई। और अब पितामह भीष्म का सारा कंसंट्रेशन भगवान कृष्ण के ऊपर आ गया। वैसे पितामह भीष्म ने राजधर्म, देश धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार के विविध धर्मों का वर्णन महाराज युधिष्ठिर को किया। हमारे वैदिक वाङ्मय में सबसे बड़ा प्रवचन यदि किसी ने किया तो वह पितामह भीष्म का, जो महाभारत ग्रंथ में वर्णन है।